नमस्कार दोस्तों, फ्री एसओ ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में शनि गुरु राहु से राजयोग। जी हाँ दोस्तों, 12 जुलाई तक इनका संबंध धनु राशि तथा लगन के लिए राजयोग बनाएगा। इसकी चर्चा इस वीडियो से करते हैं। 12 जुलाई तक इसलिए क्योंकि शनि इसके पश्चात फिर से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह प्रभाव शनि का उस वक़्त थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उसकी भी चर्चा करते हैं। शनि 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहकर आपके तृतीय स्थान में होंगे। तृतीय स्थान में शनि महाबली होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, आपका पराक्रम बढ़ाते हैं क्योंकि यह पराक्रम का स्थान है। छोटी यात्राओं से लाभ देते हैं, छोटे बंधु बांधवों से आपका स्नेह बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। भाग्य स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि, आप भाग्यशाली रहते हैं। क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान से आपको अच्छा ही फल देंगे। विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। धर्म कर्म के कामों में आप अग्रणी रहेंगे। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं, संचार व्यवस्थाओं से संबंधित आपका कामकाज है, तो यह 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहने के कारण आप लोगों के लिए लाभकारी रहेंगे। उच्च कोटि का लाभ, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी निश्चित तौर से तरक्की हो जाती है। 7:30 से फ्री होने के बाद यह पीरियड आपका बहुत सुखद रहेगा। 12 जुलाई तक घर में फंक्शंस इत्यादि का माहौल रहेगा क्योंकि दूसरे घर के मालिक भी हैं शनि, जो कि कुटुंब का घर है और बैंक बैलेंस का घर है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। उच्च कोटि के व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना तय है, जिससे आपके बड़े से बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप किसी तरह की संस्था के हेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो आपकी पदोन्नति होती है और आप की ख्याति बढ़ती है। आप उच्च पद पर नामांकित किए जा सकते हैं 12 जुलाई तक। साधारण जन की बात करें, जो नौकरी पेशा हो सकते हैं, बॉस उनके कामों की सराहना करेगा, उनको अवार्ड रिवार्ड मिल जाया करता है। प्रशंसा पत्र मिलना आम सी बात हो जाती है और इंक्रीमेंट, प्रमोशन आम सी बात हो जाती है। भाग्य के स्थान पर दृष्टि होने से भाग्य प्रबल हो जाता है। विदेश जाने के इच्छुक नागरिक विदेश जा सकते हैं। वीज़ा इत्यादि आप लोगों का बड़ी सुगमता से लग जाया करता है। चाहे आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीज़ा की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप विदेश जाने में सक्षम रहेंगे। आपके रास्ते में आने वाले सभी अवरोध शनि यहाँ पर बैठकर दूर करते हैं। आप शत्रुहंता हो जाते हैं, आप अपराजित हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह करते हैं। यह शनि का प्रभाव आपको साफ देखने को मिलेगा। शनि ऐसे ग्रह हैं, जब 7:30 से फ्री करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उसके जो भी अधूरी इच्छाएं रही हैं पिछले कुछ सालों में, जो भी दिक्कतें रही हैं, वह दूर करते हैं। घर परचेज करना, वाहन परचेज करना आदि इत्यादि यह संभव हो पाता है। बच्चों से आपको खास खुशी का एहसास मिलना, संतान आपका नाम रोशन करती है, शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि से आपको लाभ होता है। शनि का यह प्रभाव आपको बताया 12 जुलाई तक निश्चित तौर से मिलता रहेगा। कुछ लोगों का मत है कि 12 जुलाई से जब शनि मकर राशि में पीछे आ जाएंगे, 10 नंबर की राशि में आपका दूसरा घर होता है, आपकी राशि से, आपके लगन से, यहाँ पर जब आ जाएंगे तो क्या 7:30 फिर से लग जाएगी? जी नहीं दोस्तों, 7:30 एक बार जब शनि यहाँ पर आ चुके हैं, 7.5 साल बाद आए हैं, तो अब 7:30 का कोई प्रकोप दोबारा से नहीं होगा। ये दिमाग में रख लीजिए।
शनि यहाँ पर 6 महीने के लिए रहेंगे, 12 जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक। उसका प्रभाव कैसा पड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो से उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि शनि यहाँ पर मकर राशि में वक्री भी रहेंगे, मार्गी भी रहेंगे, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं गुरु और राहु के प्रभाव किस तरह के पड़ेंगे इस अवधि में 12 जुलाई तक। गुरु तो आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं। शनि जितने बलवान हैं, जितने आप लोगों के लिए राजयोग कारक हैं, गुरु भी कम नहीं है। गुरु बल्कि उससे 2 कदम आगे हैं। गुरु आपको गुरुता देते हैं। 4th हाउस में बैठकर गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। यह आपको ज़मीन जायदाद का फ़ायदा देते हैं। जॉब से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड आपकी उन्नति तरक्की करते हैं। आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस अवधि में, जिसमें आप लाभान्वित होते हैं। यह आपका पब्लिक डीलिंग का भी घर होता है, संसारिक सुखों का भी घर यही होता है 4th हाउस। तो गुरु अपनी राशि में बैठकर आपको सुखी करते हैं। आपको हर वह वस्तु मिल जाती है जिसकी आप पिछले कुछ समय से इच्छा कर रहे थे। आपकी इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण करने की पूर्ण इनकी वह रहती है। इस स्थिति में गुरु आप लोगों के लिए, आपको बता दें, 4th हाउस में बैठकर जब अष्टम स्थान को देखते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। लिगेसी से धन लाभ होता है। अचानक से लाभ के योग भी बन जाया करते हैं। 10वें घर के ऊपर दृष्टि, यह गुरु आप लोगों के लिए कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है। गुरु से प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद आसीन होते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है। 12वें घर के ऊपर दृष्टि आपके नुकसानों को ख़त्म करती है। धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं गुरु। अगर आप धार्मिक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप कामयाब होते हैं। गुरु क्योंकि विद्या और धर्म के कारक हैं, तो विद्या से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका लंबित है, पेंडिंग है, तो वह पूर्ण होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप के मार्क्स, आपके रिजल्ट अच्छे मार्क्स से आप एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं। गुरु गुरुता देते हैं, सज्जनता देते हैं, आप चैरिटेबल हो जाते हैं, दूरदर्शी हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आप बड़ी परीक्षा, IAS, PCS, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज आदि इत्यादि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं तो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपको स्टडीज़ में फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप लाभान्वित होते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है जिससे आप लाभान्वित होते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और धन धान्य से घर परिवार भरपूर रहता है। कुल मिलाकर गुरु यहाँ पर राजयोग कारक रहेंगे 12 जुलाई तो क्या, उसके बाद 29 जुलाई तक अगर कहीं जब तक मार्गी हैं तो गुरु का सुप्रसाद आपको मिलता रहेगा। अगर आप गोल्ड से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, मनी ट्रांसफ़र का कोई कामकाज हो सकता है, बैंकिंग में कामकाज करने वाले हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में टीचर हो सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन करने वाले हो सकते हैं, तो यह गुरु आपको सक्सेस देते हैं, सफलता देते हैं। इज्जत मान के साथ अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, प्रशंसा पत्र जिसके आप हकदार हैं और काफ़ी समय से आपको नहीं मिल रहा था, यह प्रशंसा पत्र आपको निश्चित तौर से मिल जाता है। धन लाभ के साथ आपको प्रतिष्ठा मिलती है, कार्यों में गतिशीलता आती है, आपका स्वाभिमान बढ़ जाता है, आपका रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाता है, आप उच्च पद आसीन होते हैं। राहु पंचम स्थान में, बुद्धि के घर में शनि से दृष्ट रहेंगे तो इस वक्त ऐसा होता है, राहु छलिया ग्रह हैं, तो आप लोगों से, जिन लोगों की खासकर राहु की या शनि की महादशा अंतर्दशा हो, उन्हें कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए इस अवधि में, खासकर 12 जुलाई तक। और अगर करना भी है,
क्योंकि गुरु इतने अच्छे हैं, शनि बहुत अच्छे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर भी आप एक्सपर्ट एडवाइस से कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। राहु इतनी दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि केतु 11वें घर में आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं, तो राहु का प्रभाव कोई इतना दिक्कत वाला नहीं होगा, उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखेगा। क्योंकि जब शनि और गुरु ही फेवरेबल हैं तो राहु का नेगेटिव प्रभाव नहीं देखने को मिल सकता। हाँ, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहते हुए कार्य करना चाहिए। हालांकि लाभ के रास्ते शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी खुले रहेंगे, क्योंकि शनि और गुरु का गोचर राहु के गोचर की जो भी हल्की सी भी एक नेगेटिविटी है उसको दूर करते हैं। फिर भी पंचम स्थान में राहु आपको उच्च कोटि का राजयोग देते हैं। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोण में बैठकर राहु बहुत बली हो जाते हैं। अगर आपके पंचम स्थान में कोई अशुभ ग्रह नहीं है तो यह राहु आपको उच्च पद आसीन करते हैं। आपका अपना पब्लिक ऑफिस होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आप लीडर होते हैं। राहु की ये क्वालिटीज़ आप में अब सब दिखने लग जाएंगी। कुल मिलाकर राहु आप लोगों के लिए लाभकारी हैं। हाँ, गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस अवधि में। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए। कुल मिलाकर लॉटरी, शेयर मार्केट, बिजनेस जो करते हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना चाहिए। फिर भी लाभ होता रहेगा, क्योंकि गुरु और शनि का प्रताप आप लोगों के ऊपर रहेगा। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए गोल्डन फेस है। लाभ ही लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो कामयाब होते हैं। अगर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, किसी तरह का भी बिजनेस करते हैं तो निश्चित बात है आपके बिजनेस में तरक्की होने के योग बनते हैं, लाभ होने के योग बनते हैं बिजनेस से। आप नया बिजनेस इस अवधि में शुरू कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।